Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अब उनका प्यार मेरे लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी तो उन्हीं से पूछ लीजिए कि मैं किस तरह का हूँ। कभी बेटा हुआ करता था, बाहुबली हूँ, माफिया हूँ। मतलब मैं काफ़ी दिनों से मैं समाजवादी पार्टी में जानना चाह रहा था। मतलब जाना आप समझो 2012 से जाना चाह रहा था, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा था। इसे चाहे मेरी आप किस्मत समझ लीजिए। जो लोग बाहुबली कहते हैं, अगर बाहुबली होता तो पता नहीं जीतता कि न जीतता। वो तो मेरे अपने लोगों का प्रेम था, वो आज भी है। मेरी लड़ाई तो मेरे अपने लोग लड़ते हैं, वो चाहे पापा से जुड़े रहे हों, चाहे हमसे जुड़े रहे हों। यूपी की सियासत में राजनीतिक बाहुबली नेताओं की चर्चा हो और सोनू सिंह का नाम ना आए, ऐसा संभव नहीं है। सुल्तानपुर में सोनू सिंह कौन है, उनका राजनीतिक इतिहास क्या है और यहाँ पे उनका किस तरह से राजनीति में दखल रहता है, इसको जानने के लिए आज यूपी तक की टीम सुल्तानपुर में सोनू सिंह के आवास पर मौजूद है। हमारे साथ सोनू सिंह मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि अभी हाल में ये फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और जिसको लेकर ये फिर से एक बार चर्चा में है। सबसे पहले तो यूपी तक पे आपका स्वागत है। कल आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, क्या सोचकर? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात, समाजवादी पार्टी में पहले रह भी चुका हूँ। 2002 में मैं समाजवादी से पहली बार पार्टी से 2002 में विधायक हुआ था, 2007 में विधायक हुआ था। फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। उसके बाद से फिर लगातार जो मेरा संघर्ष चल रहा है, चल ही रहा है। कल फिर कुछ दिनों से बातचीत अखिलेश भैया से चल रही थी, कल उन्होंने बुला के मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा दी। इसे यहाँ के लोग तो आपको जानते ही हैं, बाहर जो और ज़िलों में यूपी के लोग आपके नाम से केवल वाकिफ़ हैं, तो वो ये जानना चाहेंगे कि कौन है सोनू सिंह, जिनकी इतनी चर्चा रहती है और राजनीति में लोग सोनू सिंह को हमेशा चर्चा में किए रहते हैं। वो चाहे वीआईपी नंबर की गाड़ियाँ लेकर चलने की बात हो या कहीं चुनावी जो है कुछ बात हो या बाहुबली के रूप में हो। देखिए, जहाँ तक गाड़ियों की बात है, तो जब मैं विधायक नहीं था तब भी मेरी गाड़ी का नंबर 1 या 2 था। रही बात बाहुबली की, अगर अपने लोगों के लिए लड़ना बाहुबल कहलाता है तो फिर बाहुबली कोई कहे। बाहुबली कोई ना, मेरे ऊपर ऐसा कोई केस है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, शुरू से पिताजी के ना रहने पर, आपको पता है मेरे पिताजी का मर्डर हुआ था, तो पिताजी के ना रहने पर जितना संघर्ष किया गया, जितनी ईमानदारी से किया गया, उनके रास्ते पर चला गया। लोगों के लिए हम लोग खड़े हुए, जिस स्तर का संघर्ष हो सकता था हम लोगों ने वो संघर्ष किया। अब उसी की वजह से बाहुबली की संज्ञा दे दी गई। 2002 में आप पहली बार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े और विधायक बने, फिर आप 2007 में विधायक हुए। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ कि आप विधायक बनने के बाद 2007 में और आपको लखनऊ से पुलिस ने गिरफ्तार किया था विधायक आवास से और आपको जेल भेज दिया था? क्या घटना थी? घटना ये थी कि संत ज्ञानेश्वर का 2007 में मर्डर हुआ था, तो उस मर्डर में मुझे भी आरोपित बनाया गया था। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो मेरे शपथ लेने के 13 दिन बाद, जहाँ तक थोड़ा बहुत मुझे याद है 26 मई या 26 जून ऐसे कुछ था, उसी दिन मेरी गिरफ्तारी हुई थी। तो उसके बाद फिर इतना यहाँ गांव में, क्षेत्र में, मतलब अपने लोगों के साथ इतना, मतलब तरह तरह की यातना, प्रताड़ना, तांडव इतना ज़्यादा हो रहा था जिसका कोई सीमा नहीं थी। कम से कम उस दौरान आप सोचिए 400-500 लोगों को मुलजिम बना दिया गया था और सब फर्जी था। इतना दबाव था, इतना प्रेशर था कि इसी वजह से मुझे समाजवादी पार्टी से इस्तीफ़ा देना पड़ गया था। कितने दिन जेल में थे उस समय आप? मैं 2007 में बंद हुआ था और 2010 में छूटा था। तो जेल में रहकर आपने 2009 में उपचुनाव लड़ा था और बसपा से आप विधायक बने थे। तो जब आप विधायक बने थे तब आप जेल में थे? हाँ, मैं जेल में था उस दौर। उसमें पूरे प्रदेश में 9 उपचुनाव हुआ था, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा 50,000 वोटों से मैं ही जीता था, वो भी जेल में रहते हुए, वो भी अपने लोगों के दम पे। जो लोग बाहुबली कहते हैं, अगर बाहुबली होता तो पता नहीं जीतता कि न जीतता। वो तो मेरे अपने लोगों का प्रेम था, वो आज भी है। मेरी लड़ाई तो मेरे अपने लोग लड़ते हैं, वो चाहे पापा से जुड़े रहे हों, चाहे हमसे जुड़े रहे हों। मेनका गांधी यहाँ जब से चुनाव लड़ने आई, वो कहती हैं कि आप अपराधी हैं, क्रिमिनल बेल्ट थी सुल्तानपुर, अब उनके आने से क्रिमिनल बेल्ट ख़त्म हो गई, अब सब साफ़ सुथरा हो गया। उसके पहले आप 2014 में भाजपा में वरुण गांधी को, उनके बेटे को चुनाव लड़ाए थे और काफ़ी मार्जिन से यहाँ से चुनाव जिताए थे। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको
देखिए 2013 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। इसी घर में जहां आप आए मेरा इंटरव्यू लेने, इसी प्रांगण में कम से कम 8,000 आदमियों को मैंने मीटिंग करवाई थी और पूरे ज़िले भर में उनके लिए दौड़ा था। जबकि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 5 विधायक उनके थे, एमएलसी उनके थे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने वरुण गांधी को 1,80,000 वोटों लगभग मतों से जीते थे। अब पिछले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 4 विधायक बीजेपी के थे, 1 समाजवादी पार्टी के थे। अब मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, तब मुझसे 13,500 वोटों से जीते। तब तो इनके साथ सब लोग थे, मेरे साथ तो ऐसा कोई नहीं था। शासन था, इनकी सरकार थी। अगर मैं माफिया और आपराधिक क्लब जिस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर मैं उस दायरे में तो मेरे ऊपर कार्रवाई न होती है। आपने सपा से राजनीति शुरुआत की थी, आप बसपा में गए, फिर आप भाजपा में गए, फिर बीच में आप पीस पार्टी में भी रहे, फिर आप बसपा में गए और अब आप वापस फिर से सपा में लौट के आए। लगभग 12 साल बाद आपने अपनी घर वापसी करते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो इस दौरान का जो 12 साल का समय था राजनीतिक, अलग अलग आप दलों में गए, तो लोगों से कैसे संबंध रहे आपके? देखिए, जहाँ तक संबंध सबसे रहा। दल मुझे आना जाना लगा रहा, लेकिन जो प्यार और सम्मान कहना नहीं चाहिए, ठीक है। आज मैंने ज्वाइन कर लिया। जो शुरू से माननीय नेताजी थे, माननीय मुलायम सिंह जी थे, वो बेटे की तरह मानते थे। अखिलेश भैया उस समय नए नए थे, छोटे भाई की तरह मानते थे। जो प्यार और सम्मान, जो अपनत्व यहाँ मिला वो कहीं नहीं मिला। आप मतलब नेताजी हों, भैया हों, ये लोग मतलब अपने लोग समझते हैं। सबसे बड़ी चीज़ अपने लोग समझना, अपने लोग बातें सुनना, सामने वाले के मन में क्या है, क्या चाहता है। जैसे कि राजा भैया भी आपके घर आए हैं, तमाम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। धनंजय सिंह भी अभी हाल में आपके पिताजी की पुण्यतिथि में आए थे। तो धनंजय सिंह के भाजपा में जाने के बाद लोग चर्चा करने लगे कि आप भाजपा में जा रहे हैं, और आपके लोग भी पिछले कुछ समय से लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो ये चर्चा बहुत तेज़ी से थी। फिर राजा भैया ने कुंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोले कि हम अपनी अलग एक राह बनाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को छूट दे दी, जैसा चाहे वैसा चुने। आप भी कुछ उसी राह पर निकले हैं और आप यहाँ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो क्या है ये कनेक्शन? देखिए, जहाँ तक राजा भैया और धनंजय भैया की बात, तो सबका अपना अपना राजनीतिक क्षेत्र है, सबकी अपनी अपनी कार्यशैली है। अब राजा भैया के जो मन हो तो वही बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल, मैं काफ़ी दिनों से मैं समाजवादी पार्टी में जानना चाह रहा था। मतलब जाना, आप समझो 2012 से जाना चाह रहा था, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा था। इसे चाहे मेरी आप किस्मत समझ लीजिए। और जहाँ तक धनंजय भैया की बात है, अब वो सबका अपना क्षेत्र है, अपना सिस्टम है, वो तो वही बता सकते हैं। तीनों पड़ोसी जनपद हैं आपस में, और आप तीनों के रिश्ते भी बड़े जिगरी हैं। तो ये रिश्ते हैं कि नहीं है? नहीं, रिश्ते तो हैं ही रिश्ते। अब जहाँ तक राजा भैया की बात, राजा भैया पापा के साथ 1993 में निर्दलीय विधायक हुए थे। अब तब से उनसे पारिवारिक संबंध है। अच्छा, जैसे अभी राजस्थान में एक प्रकरण हुआ था, जिसके बाद ये हुआ कि क्षत्रिय समाज भाजपा से नाराज है, और फिर उसके बाद पश्चिम यूपी में भी कुछ यही रहा। अभी अनुप्रिया पटेल ने हाल में राजा भैया को लेकर एक बयान दिया है। तो आप क्या मानते हैं कि क्या इसका कोई प्रभाव है यहाँ अपने तरफ अवध क्षेत्र में? क्षत्रिय नाराज हैं भाजपा से? नहीं, बिल्कुल है। अब मैं क्षत्रिय नहीं था। जिस तरह से मुझे फर्जी मुकदमों में फंसाया गया, पिछले 5 सालों में 8 या 9 मुकदमे मेरे ऊपर लिखे गए, यहाँ तक कि मेरे बहन के ऊपर मुकदमे लिखे गए। कौन चाहेगा किसी की बहन बेटी के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा जाए? जितना मतलब इन लोगों से बन पड़ता था, शासन के बूते शासन तो नहीं, प्रशासन, लोकल प्रशासन तो इसमें था ही। ये लोग दबा के राजनीति करना, दबा के राजनीति थोड़े होती है। वोट मांगने से मिलता, किसी को धमका के गाली दे के वोट थोड़े मिलता। अगर मैं भी यही काम कर रहा था, मेरी भी राजनीति, आज मेरे पास 12 साल से पद नहीं, मेरी भी राजनीति समाप्त हो जाती। गुंडई से और माफियागिरी से थोड़े कोई चलता है। 2019 के लोकसभा चुनाव जब आप यहाँ से लड़े थे, तो 5 विधानसभा में किस किस सीट से आपने भाजपा की मेनका गांधी को लीड दी थी? कौन सी वो 2 विधानसभा थी? सबसे ज़्यादा तो मैं सुल्तानपुर में जीता था, फिर दूसरे नंबर पे इसौली थी, तीसरे नंबर पे लम्भुआ थी। कुल कितना मत आपको मिला था? 4,44,000, लगभग 13,500 मतों से हारा था। तो अब आप सपा में आ गए हैं, तो यहाँ के प्रत्याशी या समाजवादी पार्टी को कितनी ऊर्जा मिलेगी, या आप क्या कर पाएंगे उनके लिए बेहतर, जो अब तक नहीं हुआ था? क्या लगता है आपको? जितना मुझसे बन पड़ेगा, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से। आज चुनाव है, पूरा जीवन समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश भैया ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है, मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा और पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से पार्टी के लिए मेहनत करूँगा।
आपको बाहुबली कहा जाता है, यहाँ पे आपकी छवि भी रॉबिन हुड जैसी है। मेनका गांधी भी अक्सर अपनी जनसभाओं में आपके लिए कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब उनका प्यार मेरे लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार है। वे तो उन्हीं से पूछ लीजिए मैं किस तरह का हूँ। कभी बेटा हुआ करता था, बाहुबली हूँ, माफिया हूँ। अच्छा, ये जो चर्चा थी कि आप भाजपा में जा रहे हैं या वरुण गांधी से आपकी बातचीत हुई है या मेनका गांधी चाह रही हैं, इन चर्चाओं की हकीकत क्या है? कोई हकीकत नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है। भाजपा में जाने की कोई ना, बात नहीं? किसी से बात नहीं हुई। तो ये थे हमारे साथ सुल्तानपुर के चर्चित और बाहुबली नेता चंद्रभद्र सिंह सोनू, जो खुद बताए कि वो किस कारणों से कब वो सपा में रहे और बसपा में रहे और कैसे वो भाजपा में गए और फिर कैसे वो वापस समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। फिलहाल इनके सपा में शामिल होने से सुल्तानपुर में भाजपा को एक नई टेंशन मिल गई है। पहले ही भाजपा अपने निषाद और कुर्मी वोटरों को लेकर टेंशन में थी, लेकिन अब सोनू सिंह ने सुल्तानपुर में भाजपा की और भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी मेनका गांधी की एक नई टेंशन और बढ़ा दी है। सुल्तानपुर से यूपी तक के लिए नितिन श्रीवास्तव।